बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के सरहदी ज़िला कुपवारा के केरन सेक्टर में, और मेरे पीछे ये जो नदी आप देख रहे हो इसको दरियाई नीलम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसको दरियाई नीलम कहते हैं, लेकिन केरन के लोग जो हैं इसको किशन गंगा के नाम से पुकारते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी केरन के प्रिंसिपल साहब शफीक अहमद खान साहब। इससे भी जानना चाहेंगे कि केरन में किन किन चीज़ों का फुकदान है, इससे भी जानना चाहेंगे। शफीक साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इस दूर दराज इलाके में आए और यहाँ की रिपोर्टिंग की आपने, और हमें उम्मीद है कि आपकी रिपोर्टिंग की वजह से यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट होगी, तो हम आपको वेलकम कहते हैं और ये एक तमन्ना रखते हैं कि आप यहाँ बार बार आएँ। जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक़ है, स्कूल के अंदर ये केरन का वाहिद हायर सेकेंडरी है। यहाँ केरन सेक्टर में कोई और हायर सेकेंडरी नहीं है। बच्चे काफ़ी दूर दराज से आते हैं। सबसे बड़ी मेन अगर यहाँ की ज़रूरत है वो यहाँ बच्चों के लिए व्हीकल की है, क्योंकि बच्चे 15-15 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आते हैं। वहाँ पे उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिसकी वजह से वो, और इसका असर ये होता है कि वो हफ्ते में 2 या 3 ही दिन ही स्कूल आ सकते हैं, बाकी दिन वो चलने के काबिल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे बड़ा बुरा असर पड़ता है और वो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से नहीं कर सकते पूरा। तो बाकी इसके अलावा स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक़ जहाँ तक है वो काफ़ी कम है। क्लास रूम्स कम हैं, जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं। और सबसे बड़ी यहाँ की मैं एक पसमानदगी कहूँगा आज के दौर में कि यहाँ पे इंटरनेट सिस्टम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन का सिलसिला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ बच्चे भी परेशान हैं, स्टाफ भी परेशान है। और मैक्सिमम स्टाफ जो हमारा है ये नॉन लोकल है, वैली से आते हैं, उनके लिए यहाँ रिहाइश का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मैं अपील करूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाए जाएँ, ताकि वहाँ से आने वाले जो भी मुलाजिम होंगे उनको यहाँ अच्छी तरह से रह पाएँ और अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छी तरह से अंजाम दे पाए। क्योंकि जब उनको सहूलत मिलेगी तो वो भी आराम से यहाँ रहेंगे, अगर उनको सहूलत नहीं मिलेगी तो वो भी परेशान रहते हैं, और उनकी परेशानी फिर जो है वो तालीम के मैदान में एक बड़ी तकलीफ दे साबित हो सकती है। तो बाकी यहाँ की पुरानी जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं लेबॉर्ट्री की, वो बिल्कुल खस्ता हाल है। उसके अंदर तो ख़तरा है बहुत, वहाँ अंदर कोई जा ही नहीं सकता। पता नहीं किस बुनियाद पर कैसे वो बिलें निकली हैं, किस तरह से हुआ है, मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन आज की जो नई बिल्डिंग बन रही है इसको भी मैं कहूँगा कि आपके माध्यम से कि हुकाम इस जो कंसर्न इसके डिपार्टमेंट हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कोई जल्द से जल्द इसको तैयार करें, ताकि हमारी लेबॉर्ट्री की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सके। उसके अलावा बाकी छोटी मोटी तकलीफ काफ़ी हैं, लेकिन हमारे चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा जो हैं फ़ानी साहब, अब्दुल हमीद फ़ानी, उन्होंने अपनी स्पेशल हमारे फोकस करके इस हायर सेकेंडरी को प्रायोरिटी पे रखा है और पूरा स्टाफ जो है वो मुहैया किया है। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड टीचर्स जो हैं वो मुहैया किए हैं, क्लास 4th एम्प्लॉइज़ मुहैया हैं हमारे पास। उनकी तरफ से स्टाफ के लिहाज से कोई भी कमी नहीं है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस दूर दराज इलाके में उन्होंने काफ़ी नज़र रखी है और वो अक्सर व बेशतर यहाँ पे आते हैं और यहाँ ख़ुद वो जायज़ा लेते हैं तमाम चीज़ों का। तो उसके अलावा बाकी ज़्यादा फोकस इस हायर सेकेंडरी को देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन पे होने की वजह से इस पर हर एक की नज़र है। नाक जो होती है, नाक पे अगर मक्खी बैठ जाती है तो सारी दुनिया उसको देखती है। ये हमारी हायर सेकेंडरी हिंदुस्तान का नाक है। मैं ये चाहूँगा कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए। थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ इसी जो है हायर सेकेंडरी के कुछ तालिब इल्म भी मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का जो है इनको यहाँ पर फुकदान है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जब कोविड-19 चल रहा था तो आप लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था, तो आप मुझे बताओ कि नेटवर्क के हवाले से आपकी क्या मैसेज रहेगी। जी, सबसे पहले मेरा नाम महक मिजाज खान है। मैं यहीं केरन में हाई सेकेंडरी स्कूल केरन में पढ़ती हूँ। 11th मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं। जहाँ तक नेटवर्क की बात है, हमें यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब हम कुपवारा में जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जन्नत में आ गए। जैसे आपको पता है हम 21वीं सदी में रहते हैं। जब हम कुपवारा में जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम 500 साल पुराने ज़माने के लोग हैं।
हम बस यही गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि नेटवर्क की वजह से हमें स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, हमें मेडिकल टीचर्स हर अवेलेबल है यहाँ पे, पर वो हमें बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, पर हमें कुछ डाउट्स ऐसे हैं जो सिर्फ नेट से ही हल हो सकते हैं। हम बस ये गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे नेट प्रोवाइड किया जाए, जिसकी वजह से हमारी कुछ स्टडीज़ प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो भी हल हो। तो कभी कभार जब दोनों अतराफ से जो है गोलीबारी होती है तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? जब यहाँ पे गोलाबारी होती थी तो हमें यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, स्टडी के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा। हमारी ज़िंदगी का हमें कुछ भरोसा नहीं था कि हम 5 मिनट के बाद ज़िंदा हैं या नहीं। हम जब शाम को सोते थे हमें ये भरोसा नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे या नहीं। हम बहुत खुश हैं जब से ये सीज़ फायर हुआ है, और हम गुजारिश करते हैं कि ये सीज़ फायर हमेशा रहे। तो आप आखिर पर मुझे ये बताओ कि बहुत दूर दूर से जो है यहाँ पर तालिब इल्म पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको जो है चलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या मैसेज रहेगी आप जो अभी जो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि उनके लिए जो है एक गाड़ी जो है मुनाकद किया जाए, तो इस हवाले से क्या बताना चाहती हो? हम बस ये गुजारिश करते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत दूर से आते हैं कुंडिया पात्रों से, क्योंकि ये केरन का एक स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे सब तालिब इल्म पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, वो बहुत दूर से आते हैं, जिसकी वजह से वो असेंबली भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनकी स्टडी भी इनकम्प्लीट रहती है। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो एक दिन आते हैं फिर 3 दिन नहीं आ पाते, क्योंकि वो इतने दूर रहते हैं, वो दूसरे दिन आने के काबिल नहीं रहते हैं। हम बस ये गुजारिश करते हैं कि उनके लिए एक व्हीकल प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको आने जाने में आसानी हो और उनकी स्टडी भी कंप्लीट हो। और जहाँ तक हमारे प्रिंसिपल की बात है, हमें यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमें यहाँ पे स्टडीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सुनने में आया कि हम अक्टूबर में हमारे प्रिंसिपल सर की रिटायरमेंट हो रही है। हम बस ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल सर की सर्विस और बढ़ाई जाए, क्योंकि हम ये एक दूसरे बॉर्डर इलाके से आके यहाँ पे 5 साल से ये अपनी सर्विस कंप्लीट कर रहे हैं, और इन्होंने हमें एक स्टूडेंट की नज़र से नहीं बल्कि एक बच्चे की नज़र से देखा है। इनकी वजह से आज हमें यहाँ पे हर टीचर अवेलेबल है, इनकी वजह से हमें वो सीखने को मिला। शायद हम बॉर्डर के बच्चे वो सीखने के काबिल भी नहीं थे, जो हमारे सर की वजह से हमें सीखने को मिला। हम बस ये गुजारिश करते हैं कि हमारे सर की जो इनकी सर्विस है वो और बढ़ाई जाए, और इन्हें एक नेशनल अवार्ड दिया जाए, क्योंकि ये वो अवार्ड डिज़र्व करते हैं। हम बस ये गुजारिश करते हैं। जी नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी केरन, और यहाँ के तालिब इल्म, इनका क्या कहना था। इनको बहुत सारी जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो इनकी ये मैसेज है कि इनके जो है मुश्किलातों का जो है जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। कैमरामैन शफात के साथ में इरफान गनी वाट, केरन कुपवारा।